ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कलामयं ददाति स्वयं तदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत इस भगवत गीता के इस सेशन में। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वर्स है 46 वर्स, उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया है कि भगवत गीता की टीचिंग्स अब स्टार्ट होती है। इसमें आप पता चलेगा कि भगवत गीता है क्या है, भगवत गीता से पढ़ने से, भगवत गीता के ज्ञान से क्या होगा हमारे जीवन में, वो आज हम समझेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम इसको श्लोक एक बार पढ़ते हैं और फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब क्या हुआ कि अर्जुन ने को जो बोलना था वो बोल दिया, और भी सेकंड चैप्टर में भी कुछ और एक दो बातें बोलेंगे अर्जुन। तो यहाँ पर अब वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अपने संबंधियों से को देखकर यहाँ से भगवत गीता का ज्ञान अब अभी प्रारंभ नहीं हुआ, भगवान अभी भगवत गीता का ज्ञान अब देंगे अर्जुन को। तो आप देखो सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे, युद्ध को लड़ने के लिए भगवान ये नॉलेज देंगे उनको, और फिर अर्जुन वो कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ये है भगवत गीता, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो जो दयालु होता है, जिसमें जीवों के प्रति दया है ना, ऐसे व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
जिनके हृदय में दया नहीं है, वहां उनके हृदय में कहाँ से ज्ञान ठहर सकता है? एक तो ये क्वालिटी है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भगवत गीता क्या है। डिफरेंट डिफरेंट लोग, जैसे अगर मैं आप लोगों से किसी से पूछूं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता का, तो आप में से कोई बताना चाहेंगे क्या है भगवत गीता? आप में से कोई बताना चाहता है भगवत गीता क्या है? आपको क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गोकुलेश्वर माधव प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता भगवान की गए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं जो भगवान हमें देना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइक जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। वो एक डायरेक्शंस है और जिसके मतलब जिसके अगर हम फॉलो करते हैं तो हम धर्म को भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके मार्ग पर चल के हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं। इसमें तीनों योग बताए हैं, हमारे कर्म योग बताए हैं, भक्ति योग बताया है और एक रह गया ठीक है आपका। और कोई कुछ बताना चाहता है जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग हो? क्योंकि आप अपना एक बार अंडरस्टैंडिंग बताएंगे तो फिर हम उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ना। तो भगवत गीता यहाँ पर आप देखेंगे, भगवत गीता यहाँ पर युद्ध के मैदान में बोली जा रही है। आप देखो क्राइसिस का समय है, वहां पर युद्ध का समय है, वहां पर ज्ञान दिया जा रहा है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, एक तो, है ना। और दूसरा, भगवत गीता यहाँ पर अर्जुन को युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि युद्ध किस लिए, अपने कर्तव्यों का। वास्तव में भगवत गीता इसलिए बोली जा रही है यहाँ पर जिससे कि अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, है ना। क्योंकि अर्जुन क्या है, एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन होता है? जो कि प्रजा की रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। मतलब जो कि अपनी प्रजा को, जो अधार्मिक लोग होते हैं उनसे उनकी रक्षा करता है, आताताई लोग होते हैं उनकी रक्षा करता है। तो ऐसे ऐसे क्षत्रिय, अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं यहाँ पर, और जो अपने सगे संबंधी हैं उन पर आसक्ति की वजह से थोड़ा सा मोह उनको हो गया है, उसकी वजह से अपने धर्म, जो कर्तव्य के पालन से विमुख हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कोई जज है ना, जज के बेटे को कोई सजा सुनाई जा रही है, उसने कोई गलत कार्य किया है ना, और उसको सजा मिलनी है, सजा मिलनी है। और वो, और उस जज का बेटा ही उस कटघरे में है, और उस जज को ही डिसीजन लेना है। तो अगर जज ही अगर अपने पुत्र से मोहित हो जाए, है ना, तो फिर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो वो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है ना। है ना, जनरली आप देखोगे हर किसी व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों, है ना, अपने भाई, अपने चाचा, अपने पुत्र, पत्नी, इन सबसे घनिष्ठ प्रेम होता है ना, और कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं। और वहां पर जैसे आप देखेंगे धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्रों के मोह की वजह से अपने पुत्रों का साथ दिया और पांडवों का साथ नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर अर्जुन कहीं ना कहीं
अपने धर्म के नियमों से विचलित हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि उन्हें अपने उनके कर्तव्यों को पुनः बताने के लिए। और जनरली ऐसा होता है, देखो हमको सबको पता होता है कि हम सही है, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक करने वाला व्यक्ति हो और वो हमें बार बार रिमाइंड कराए, तो फिर हम दोबारा से उस मार्ग पर आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवत गीता का ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं है, लेकिन उस टाइम बीइंग में उस डिसीजन को वो नहीं ले पा रहे। तो जीवन में हाईजेस्ट जो कर्तव्य हैं उनको बताने के लिए भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे जीवन का हाईजेस्ट कर्तव्य क्या है? हमारे जीवन का हाईजेस्ट कर्तव्य है, और वो तब पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। जैसे आप देखेंगे, कोई लोग समझते हैं कि हमारा हाईजेस्ट कर्तव्य अपने देश की सेवा करना। हाँ, वो भी है, अपने माता पिता की सेवा करना, ये भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हाईजेस्ट एक और कर्तव्य है, जिस व्यक्ति ने हम सबको, आप हमारे हमारे माता पिता सबको, इस संसार, इस ब्रह्मांड को भी चला रहे हैं, वो है भगवान। और उनकी हम क्या हैं? संतान। तो उनके प्रति हमारा हाईजेस्ट कर्तव्य क्या है? उनकी सेवा करना, जिसको भक्ति के माध्यम से हम, जिसको हम भूल गए हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पर भूल गए अपने कर्तव्य को, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरीके से हम सब जीवात्माएं भगवान से विमुख होके क्या हो गए हैं? अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और उन कर्तव्यों को पुनः स्थापित करने के लिए ही ये भगवत गीता बोली गई है। आप देखेंगे, जैसे ये गोकुलेश्वर माधव प्रभु बता रहे थे कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान यहाँ पर, इसमें ये बताया गया कि कैसे हम, जो कर्तव्य हमारे हाईजेस्ट कर्तव्य है, जिसको भक्ति बोलते हैं, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, उन कर्तव्यों को हम इस संसार में आके, जो टेम्परेरी रिलेशनशिप है उनमें, उनको हम हाईएस्ट कर्तव्य समझने लगे। तो इन टेम्परेरी रिलेशनशिप से आसक्ति हटा के भगवान के प्रति वो अटैचमेंट रखना और उनके प्रति समर्पण करना, ये है हमारा हाईएस्ट कर्तव्य। तो इसके लिए भगवत गीता बोली गई है। लेकिन विभिन्न विभिन्न लोग क्या करते हैं, इस भगवत गीता को अपने अनुसार उसको मोल्ड कर लेते हैं। जैसे भगवत गीता को लोग एज ए मोटिवेशनल बुक समझते हैं। हाँ, मोटिवेशनल बुक है, लेकिन किसके लिए? भगवान से प्रेम करने के लिए, है ना, ना कि भौतिकवादी कार्यों के लिए। लोग इस भगवत गीता सहारा को लेके अपने भौतिकवादी कार्यों में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते, है नहीं। लेकिन ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए, है नहीं। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कोई रिएक्शन होती है तो मेन प्रोडक्ट होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मेन पर्पज जिसके लिए भगवत गीता बोली गई है वो क्या है? जो हमारा संबंध भगवान से हम भूल गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। बाकी सारे ये मैनेजमेंट और ये सारे गुण, क्योंकि भक्ति करने से हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे, फिर सारा मैनेजमेंट इसके लिए सब आ जाता है। तो ये सब बाई प्रोडक्ट की तरह है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए अपने जीवन में? इस भगवत गीता का ज्ञान, अभी अर्जुन ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे। और आप बोल रहे हैं, आप देखेंगे इस श्लोक में क्या हो गया, अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं संजय, कि उन्होंने अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाण रख दिया और रथ पर बैठ गए। और आगे श्लोकों में और आप देखेंगे तो बताएंगे कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता भगवान, ऐसे बोलेंगे अर्जुन। तो वास्तव में मनुष्य, देखो जीवन तो हर व्यक्ति जीते ही, मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? बस इतना इतना ही अंतर है कि जानवर लोग अपने
ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, बस इन्हीं कर्तव्यों को, बस इन्हीं 4 कामों के लिए अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? अपने हाईएस्ट जो कर्तव्य है, हाईएस्ट जो ड्यूटी है, उसको करने के लिए मिला है, ना कि इन 4 एक्टिविटीज करने के लिए। इसलिए भगवत गीता बोली गई है ना। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान सारे समाज के सभी मनुष्यों के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक देश के लोगों के लिए हो, या किसी एक, जो लोग बोलते हैं कि मैं मुस्लिम, हिंदू, ये सब सेक्टेरियन लोग बोलते हैं इस तरीके से। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान तो हर जीवात्मा के लिए। आप देखो, हर व्यक्ति जीव है, हर मानव जाति के लिए है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। इससे क्या होगा? फिर हम जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं उससे निकल जाएंगे, और इस जीवन में हम पुनः भगवान के धाम में जा सकते हैं। भगवान के साथ हम अपना जो खोया हुआ संबंध है पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पे विराम करूंगा। आपका अगर कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आज के सेशन से किसी का? ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे। फिर तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आप सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे हरे।